हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी अगली ट्रिक, जो हमारा जो जीएस का सेक्शन है उसका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है भूगोल, ज्योग्राफी। तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हमारा सौरमंडल, ठीक है, सोलर सिस्टम। तो उस पूरे के पूरे टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद इस टॉपिक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं या आगे नेक्स्ट आपके किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको इस टॉपिक को कहीं से भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्लीज़ वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और उसके बाद आप रिवीजन के लिए आप इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको मैं वीडियो के बीच में या अंत में आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आपको वीडियो उसकी पीडीएफ मिलेगी। लेकिन आज के बाद ये टॉपिक आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक करेंगे हम ट्रिक्स के द्वारा। ओके, इसमें हम साथ में नोट्स भी इसके देखेंगे, कंसेप्ट भी देखेंगे, और आज के बाद आपको इस टॉपिक को रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी जीके ट्रिक्स, जिसका नाम है आकार के अनुसार ग्रह, बड़े से छोटे। हम एक ट्रिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इस पूरे टॉपिक को हम आज कवर कर देंगे। तो माय नेम इज विक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी ट्रिक का नाम क्या है? आकार के अनुसार ग्रह, बड़े से छोटे। देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा एक सोलर सिस्टम है। आपको यहाँ पर सूरज नजर आ रहा है, बाद में बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो ये टोटल आपको पता है कि कितने ग्रह हैं सारे के सारे। तो 8 ग्रह, जिसमें बोलते हैं शुक्र, मंगल, बुध, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ठीक है, और पृथ्वी। टोटल ये हमारे यहाँ पर 4 ग्रह है। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक का नाम है जस्ट सर्व एस नमकीन एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम क्या बोलते हैं? ईवीएम बोलते हैं, ठीक है। ये कोई पर्सन है, कोई होटल में गया, मान के चलिए आप किसी होटल में जाते हो और वहाँ पर हम क्या बोलते हो कि आप किसी को ऑर्डर करते हो ना कि हमें ये चीज़ ला कर दीजिए, ठीक है। तो आप उसे ऑर्डर दे रहे हो कि आप हमें सर्व कीजिए, क्या एक तो नमकीन दीजिए और दूसरा हमें ईवीएम दीजिए। ओके, मतलब कोई तुक नहीं बनता, लेकिन हमें एक ट्रिक याद रखनी है कि आप किसी होटल में जाते हो और वहाँ पर जाकर आप नमकीन मांगते हो और ईवीएम मांगते हो तो आप सिर्फ 2 ही चीज़ मांगते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जस्ट का हम सिर्फ स्टार्टिंग कैपिटल उठाएंगे, पहला अक्षर उठाना है हमें हर एक वर्ड का। तो जस्ट का हम जे उठाएंगे, सर्व का हम एस उठाएंगे, अस का हम यू उठाएंगे, नमकीन का हम एन उठाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक का हम ई उठाएंगे, वोटिंग का वी और मशीन का एम। हमें सिर्फ पहले वाला लेटर उठाना है, आपको बस इतना ही याद रखना है। अब हम बात करते हैं इनसे क्या क्या बनता है। तो जे से बनता है जुपिटर, जिसे बोलते हैं बृहस्पति। एस से बनता है शचरन, जिसे बोलते हैं शनि। यू से बनता है यूरेनस, जिसे बोलते हैं अरुण। एन से बनता है नेपच्यून, जिसे बोलते हैं वरुण। ई से बनता है इलेक्ट्रॉनिक वाला अर्थ, यानी कि पृथ्वी। वोटिंग से बनता है विनस, यानी शुक्र। मशीन एम से बनता है मार्स, यानी मंगल। और एम से दूसरा बनता है जिसे बोलते हैं मरकरी, बुध। अब देखिए हम क्या करें, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। यानी सबसे पहले जो बृहस्पति ग्रह ये सबसे बड़ा है, फिर शनि इससे छोटा है, अरुण इससे छोटा, वरुण इससे छोटा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा कौन है? बुध। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बन गए कि आकार में सबसे बड़ा जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, वो कौन सा है? तो वो बृहस्पति है। और सबसे छोटा कौन है? तो बुध है। अब आप ये बताइए कि इन चारों ग्रहों में से आप कौन से ग्रह पर रहते हैं, यानी हम सारे कौन से इन ग्रह पर रहते हैं? तो हम रहते हैं पृथ्वी पर। तो हमारी पृथ्वी से बनने वाले जितने भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमें सबसे ज़्यादा अपने याद करने हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि आकार के अनुसार पृथ्वी कौन से नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है? तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ग्रह है। पृथ्वी से पहला कौन आता है? तो वरुण आता है, और पृथ्वी के बाद शुक्र यानी विनस आता है। ओके, तो ये है अर्थ इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो ई के बाद वी है और इससे पहले एन है। तो ये तो हमारी ट्रिक हो गई। अब इस टॉपिक को कवर करते हैं हम शुरू से लेकर लास्ट तक। हम एक एक ग्रह को उठाएंगे, उसके बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं या जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब देखिए थोड़ी सी आपको एक एक्स्ट्रा बात बताता हूँ, आपको शायद पता भी होगी कि हमारा जो पूरा सौरमंडल है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। ये एक लाइन है जिसे बोलते हैं एस्ट्रॉइड,
या हिंदी में बोलते हैं अक्षुद्र ग्रह। अक्षुद्र ग्रह, तो अक्षुद्र ग्रह किस किस के बीच में है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। अब इस लाइन से जो लेफ्ट दिशा है बाईं साइड, उसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और इससे जो राइट साइड है इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। अब आंतरिक ग्रह कौन कौन से? जैसे यहाँ पर बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, ये चार के चार कौन है? आंतरिक ग्रह है। और ये वाले चार के कौन है? ये बाह्य ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इनको अलग अलग क्यों किया है। तो देखिए ये जो चारों ये वाले ग्रह हैं, ये वाले, ये गैस के फॉर्म में है, क्योंकि ये सॉलिड नहीं है। लेकिन ये जो चार है ये कठोर है, ये सॉलिड के फॉर्म में है, मतलब आप इसके ऊपर खड़े हो सकते हो। लेकिन बाकी जो चार ग्रह आप इन पर किसी पर आप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये सारा का सारा ये गैस के फॉर्म में है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंस ये नहीं है। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं। बुध से लेकर मंगल तक सारे के सारे आंतरिक ग्रह हैं। उसके बाद मंगल से बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह है, और उसके बाद बाह्य ग्रह हैं चार। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब हम बात करते हैं एक एक ग्रह के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। देखिए बुध क्या है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे ये निकट है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो बुध है, और सबसे निकट सूर्य के तो बुध है। ये अपनी परिक्रमा है सूर्य के चारों ओर, ये 88 दिनों में पूरा करता है, इन्हें सबसे कम समय में। परिक्रमा का मतलब क्या होता है? देखिए ये सूरज है और ये बुध ग्रह, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो टोटल कितने दिनों में अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा? तो ये 88 दिनों में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है। जैसे कि हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, जब हम आकाश में देखते हैं तो हमें चंदा मामा दिखते हैं ना, चांद दिखता है। तो चांद क्या है? चंद्रमा, ये हमारा एक उपग्रह है हमारे पृथ्वी का। लेकिन बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। वहाँ के बच्चे जब आकाश में देखते तो उन्हें कोई भी चंदा मामा उन्हें वहाँ पर नहीं दिखता। अब देखिए इस पर वायुमंडल भी नहीं है। अगर जहाँ पर वायुमंडल नहीं है, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पर आप सांस नहीं ले सकते, मतलब वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। कहने का मतलब जब आप छोटे छोटे 18 बुध ग्रह को जोड़ोगे तब जाकर एक पृथ्वी बनती है, यानी हमारे से ये आकार में 18 गुना छोटा है। इसका घूर्णन काल 58.6 दिन है, 6 दिन है। इसका मतलब क्या हुआ? घूर्णन का मतलब क्या हुआ? अब देखिए हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये सूरज है और ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक लाइन होती है ऐसे, और यहाँ पर कोई ग्रह है तो ये अपने चारों ओर भी घूमता रहता है। इसके चारों ओर तो घूमता ही है ये, लेकिन अपने खुद भी ये घूमता रहता है अपने इस एक्सिस के चारों तरफ। तो ये कितने समय में ये कंप्लीट अपने एक्सिस के चारों ओर घूम जाता है? तो उसे बोलते हैं 58.6 दिन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक कृत्रिम उपग्रह है, वैसे इसका कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन इसका एक कृत्रिम उपग्रह है, उसका नाम है मैरीनेट 10। कृत्रिम वो बोलते हैं जो एक्चुअल में वहां पर नहीं थे, यहां से किसी ने लॉन्च किया उसे, वो वहां पर पहुंच गए। अगला ग्रह है शुक्र ग्रह, जिसे बोलते हैं विनस। अब देखिए विनस के बारे में बात करते हैं तो ये सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा ये 225 दिन में कंप्लीट करता है, यानी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर 225 दिन में ये लगाता है। अब क्या होता है कि जितने भी जो ग्रह है जब वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ओके, तो वो क्या करते हैं कि जैसे ये जो ग्रह है ना, ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, ठीक है। पूर्व से हमें पता है कि ये जैसे ये 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये कैसे घूमता है? ये पूर्व से पश्चिम, ये नहीं यहां से ऐसे घूमता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है बाकी जितने भी जो ग्रह हैं अरुण को छोड़कर, ठीक है, वो कैसे घूमते हैं? वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। हमें पता है ना कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, ठीक है। लेकिन एक शुक्र और एक अरुण, ये दोनों उल्टे घूमते हैं,
ये कैसे करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। आपको तरफ से इतना याद रखना है, आपको आठों के आठों आपको याद नहीं करने, जो सबसे अलग होते हैं हमें वो ही याद करना होता है कि ऐसे दो ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं सूरज के, पूर्व से पश्चिम, अरुण और शुक्र। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो सूर्य उदय होता है, जब सूरज उगता है वो पश्चिम दिशा में उगता है, ओके। और कहाँ पर ये छिपता है, तो ये पूर्व दिशा में छिपता है। लेकिन हमारे धरती पर क्या होता है, पृथ्वी पर सूरज हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, और कौन सी दिशा में छिपता है, तो पश्चिम दिशा में, ओके। क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ओके। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि हमें हमारे पृथ्वी की लोकेशन याद रखनी है कि पृथ्वी के आजू बाजू कौन है, ओके। तो हमारे पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। इसे भगिनी ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी के भगिनी ग्रह, मतलब बहन जैसे। क्यों? क्योंकि इसका आकार, घनत्व, व्यास लगभग हमारे पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी की बहन या भगिनी ग्रह किसे बोलते हैं, तो शुक्र को बोलते हैं। तो शुक्र के बारे में आपको 2-4 फैक्ट याद रखने हैं। इसे सांझ का तारा बोलते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट है, सबसे चमकीला है, सबसे गर्म है, और यह पूर्व से पश्चिम ये चक्कर लगाता है, और इसका कोई भी उपग्रह इसका नहीं है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के बारे में बात करते हैं कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है। यह सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है। इससे पहले कौन कौन से आता है आपको याद रखना है। आपको मैंने स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाई थी। ग्रहों के आकार और द्रव्यमान में ये 5वें स्थान पर है। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका कैसा कलर है, तो इसका नीला कलर है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है ना कि 79% धरती पर पानी है, ठीक है। इसलिए जब भी हम आकाश अंतरिक्ष से देखते हैं तो जल की उपस्थिति के कारण ये इसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे बोलते हैं सौरवर्ष। सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें आती हैं। अब हमें पता कि जैसे ये सूरज है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है, हमें पता ये बिल्कुल ये सर्कल में नहीं घूमती, ये ऐसे वाले पाथ में घूमती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दूरी कम है और यहाँ पर दूरी ज्यादा है। तो एक ऐसा समय आता है जब हमारा पृथ्वी सूरज से सबसे अधिक दूरी पर होता है, ठीक है। वो होती है 4 जुलाई को। हमारी पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़। तो उसको बोलते हैं अपसौर। और जब ये यहाँ पर बिल्कुल इसके नजदीक होती है तो उसे बोलते हैं, वो होती है 3 जनवरी को हर साल, ठीक है। लगभग उसकी क्या होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी होती है, उसे बोलते हैं उपसौर। यानी सबसे देखिए यहाँ पर 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो 3 छोटा है मतलब कि कम दूरी, 4 बड़ा है यानी अधिक दूरी, छोटा उप बोलते हैं ना, ये कप्तान है, ये उप कप्तान है, तो मतलब छोटा, तो ये कम दूरी उपसौर और ये अपसौर जब सबसे ज्यादा दूरी पर हो। पृथ्वी पर जो सूरज का प्रकाश पहुंचता है वो लगभग 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश हमारी धरती पर लगभग 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंच जाता है। ये तो आप सभी को याद होगा अच्छे से। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूरज के बाद कौन है, तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। आपको पता है ना कि सूरज भी एक तारा है, तो हमारे पृथ्वी के नजदीक सबसे नजदीक कौन है, तो सूरज है। और सूरज के बाद दूसरा सबसे नजदीक तारा कौन है, तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमामा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहां पर जितने भी जो मौजूद आयरन ऑक्साइड है उसके कारण इसका रंग लाल है मंगल का। मंगल ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। मतलब वहां का जो दिन का जो मान है, मतलब कितने समय का दिन होता है, कितने टाइम की रात होती है, वो लगभग हमारे पृथ्वी के समान है। अब हमें पता कि हमारा जो पृथ्वी है वो अपने एक्स के चारों लगभग 24 घंटे में एक सर्कल पूरा करता है, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा समय फालतू लेता है, सिर्फ 6 मिनट का।
ये भी हमारे पृथ्वी के लगभग समान ही टाइम में ये अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, जिसे बोलते हैं घूर्णन। और जो एक होता है परिक्रमण, मतलब सूरज के चारों ओर, तो ये 687 दिन में पूरा करता है और हमारी पृथ्वी करती है लगभग 365 दिन में कंप्लीट करती है। मंगल के 2 उपग्रह भी, जिसका नाम है फबोस और डिमोस। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जिसका नाम है ओलंपियस मेसी, कौन से ग्रह पर है? तो वो मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है मिक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। कितनी? 3 गुना ज्यादा है। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत क्या नाम क्या है, तो उसका नाम है मिक्स, यहाँ पर निक्स नहीं मिक्स है, मिक्स ओलंपिया। और ये कौन से ग्रह पर है? तो ये मंगल ग्रह पर है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बृहस्पति की, जुपिटर की। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, यानी आपसे पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। और सबसे छोटा कौन है, तो बुध है। यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। कितना? 1300 गुना। हमने डिस्कस किया था कि जब हम 8 बुध ग्रह को मिलाते हैं तब जाकर एक पृथ्वी बनती है। ओके, तो वैसे ही जब 1300 पृथ्वी को अलग अलग 1300 पृथ्वी है उसको जब इकट्ठा करोगे तब जाकर एक बृहस्पति ग्रह बनता है। यह अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है, यानी हमारी जो पृथ्वी 24 घंटे में समय लेती है ना अपनी दूरी पर घूमने पर, तो ये लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी 10 घंटे में यह वो चक्कर को कंप्लीट कर लेता है। मतलब इतनी स्पीड से घूमता है ये ग्रह। ये बृहस्पति जो सूरज की परिक्रमा करता है तो ये लगभग 11 साल लेता है। परिक्रमा मतलब सूरज के चारों ओर चक्कर। सपोज कीजिए यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर जो ग्रह है तो ये यहाँ पर ऐसे सर्कल लगा लेगा, ऐसे कम टाइम लगेगा। लेकिन जो सबसे दूर है, मान चलो यहाँ पर है, तो इसे ज्यादा समय लगेगा ना यहाँ पर घूमने में, सर्कल पूरा करने में। धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो इस तरीके से जब ये एक चक्कर पूरा करता है तो इसे लगभग 11 साल 9 महीने लगते हैं, यानी 12 साल इसे लगते हैं। इसके ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम यहाँ पर मैक्सिमम मात्रा में है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके लगभग 16 उपग्रह है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पीले रंग का है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो गैनीमेड है। अब हम बात करते हैं वरुण की, नेपट्टून की। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जॉन गाले ने। कब की थी? 1846 में। यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर है, यानी सबसे लास्ट में आता है। तो इसे सबसे ज्यादा टाइम लगेगा सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करने में। यह लगभग 166 साल में करता है। सोच के देखिए, 166 साल में। हमें 365 दिन लगते हैं, 1 साल लगती है, इसे 166 साल लगती है। यह पीले रंग का दिखाई देता है, इतना आपको इतना याद रखना है। इसके 8 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन और नेरिड प्रमुख है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो किसका है? तो वरुण का है, टाइटन और नेरिड। अब हम बात करते हैं अरुण की। देखिए जो अरुण है यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर आता है। इसकी खोज 13 मार्च 1781 को सर विलियम हर्शल ने की थी। किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी अरुण की खोज। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ओके, ये हमने डिस्कस किया था ना स्टार्टिंग में, एक ग्रह था शुक्र, तो ठीक है वैसे ये उल्टा घूमता है। मतलब यहाँ पर जो सूरज उगता है वो पश्चिम में उगता है और जहां पर सूरज अस्त होता है तो वो पूर्व में होता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका जो रंग है वो हरा रंग है। इसके चारों ओर भी, जैसे शनि ग्रह के चारों ओर जो वल्ले पाए जाते हैं वैसे इसके चारों ओर भी वल्ले पाए जाते हैं, जिसके नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलोन। इसके 21 उपग्रह हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी बातें अरुण के बारे में। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे पहला कौन था? तो बृहस्पति था। इसके चारों ओर एक वलय पाया जाता है, हमने डिस्कस किया था अभी, जैसा कि
अरुण के चारों ओर पाए जाते हैं, तो वैसे ही शनि के चारों ओर भी पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल दोनों में कॉमन बात है। यह काले रंग का है, तो आपसे पूछे काले रंग का ग्रह कौन सा है, तो शनि है। यह सूरज के चारों ओर अपनी परिक्रमा 29 साल में कंप्लीट करता है। इसका घनत्व सबसे कम है, ओके, जो कि पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है। इसलिए बोलते हैं ना, इसे बाह्य ग्रह बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैसियस फॉर्म में ये ग्रह पाए जाते हैं। इसको लाल दानव भी कहा जाता है, लेकिन लाल ग्रह किसे बोलते हैं, तो मंगल को बोलते हैं। याद रखना है, लाल दानव शनि, लाल ग्रह मंगल। इसके सबसे अधिक 30 उपग्रह है, ओके। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका साइज लगभग बुध के समान है। टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल भी है और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी भी है। ये दोनों के दोनों इस उपग्रह पर पाए जाते हैं, जो कि शनि का उपग्रह है। अब कुछ ये फैक्ट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछते हैं, तो अब मैं आपको इससे कहूँगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। जैसे कि लाल ग्रह किसे बोलते हैं, तो मंगल को बोलते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी को, हरा ग्रह अरुण वरुण को, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे छोटा डिमोस। देखिए हमने गलती कर दी थी कि सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति की है, टोटल 79 है, ठीक है। ये लेटेस्ट अपडेटेड है, हमने जो पीछे किया था वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। सबसे ज़्यादा बृहस्पति के हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का है। सबसे छोटा डिमोस मंगल का है। सबसे चमकीला तारा साइरस। अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति और सबसे धीरे शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सूरज के सबसे नजदीक बुध, सबसे दूर वरुण, पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र, चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे ठंडा वरुण। देखिए बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 है, फबोस और डिमोस, बृहस्पति के 79 है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है, वरुण के 14 है, अरुण के 27 है, शनि के 62 है, ओके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा ब्लॉग है www.exampasscare.com, उसका विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।